गोला उपचुनाव में टक्कर तो भाजपा और सपा की थी, लेकिन नतीजे आने के बाद ये टक्कर अब देखने को मिल रही है सपा और बसपा के बीच में। जी, अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से मायावती को जब घेरा गया, अपनी हार का ठीकरा जब मायावती के सिर फोड़ा गया, तो जवाब अब मायावती का आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। सवाल ये कि क्या वाकई में मायावती की वजह से ये चुनाव भी समाजवादी पार्टी हार गई है? क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक 3 ट्वीट किए जाते हैं और इस हार का ठीकरा मायावती के सिर फोड़ा जाता है। बसपा पर तमाम आरोप लगाए जाते हैं, तमाम चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि मायावती क्या वाकई में बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, क्या वाकई में एक के बाद एक जो हार समाजवादी पार्टी को मिल रही है वो मायावती की वजह से मिल रही है। इन चर्चाओं के बीच में सवाल ये भी था कि मायावती इस पर जवाब क्या देती हैं, तो मायावती का जवाब सामने आ गया है। तो देखिए, मायावती 2 ट्वीट करती हैं और क्या कहती हैं। तो मायावती कहती हैं कि यूपी के खीरी का गोला गोकरणनाथ विधानसभा उपचुनाव भाजपा की जीत से ज्यादा सपा की 34,298 वोटों से करारी हार के लिए काफी चर्चाओं में है। बीएसपी जब अधिकांशतः उपचुनाव नहीं लड़ती है और यहां भी चुनाव मैदान में नहीं थी, तो अब सपा अपनी इस हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी। दूसरा ट्वीट उनकी तरफ से होता है और उसमें वो कहती हैं कि अब अगले महीने मैनपुरी लोकसभा व रामपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव में आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने अपनी इस पुरानी सीटों को बचाने की चुनौती है। देखना होगा कि क्या सपा ये सीटें बीजेपी को हराकर पुनः जीत पाएगी या फिर वो बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है, ये पुनः साबित होगा। यानी कि मायावती ने हमला तो किया ही, पलटवार तो किया ही, साथ ही साथ एक चुनौती दे दी है कि समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाकर दिखाए। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर और रामपुर को लेकर उन्होंने ये चैलेंज दिया है अखिलेश यादव को। तो ये खुली चुनौती, ये खुला चैलेंज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए मायावती का, खासतौर पर तब जब मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव बहुत ज्यादा चर्चाओं में है कि वहां पर बीजेपी बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। ये सीट, ये जो मुलायम सिंह यादव की सीट थी, उसको छीनने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। तो मायावती भी अखिलेश यादव को यहां पर चुनौती इस सीट को लेकर दे देती है। वहीं अगर आप देखिए कि समाजवादी पार्टी किस तरह से मायावती को घेरती है, आखिर क्यों मायावती ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, शुरुआत कहां से हुई, तो वो ट्वीट भी आप देखिए और उसके मतलब को भी समझिए। कितनी तल्ख टिप्पणी या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मायावती के खिलाफ समाजवादी पार्टी की तरफ से क्यों और कैसे किया जाता है। तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से बैक टू बैक 3 ट्वीट किए जाते हैं। तो सबसे पहला ट्वीट होता है जिसमें कहा जाता है कि बसपा अपना वोट भाजपा में साइलेंटली ट्रांसफर करवाती है। दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के साथ बसपा की धोखेबाजी है। बसपा प्रमुख मायावती जी केंद्र शासित भाजपा के दबाव में है और बहुजन समाज पार्टी हर चुनाव में सपा को हराने का ठेका लेती है। 2014 से लेकर 2022 तक यही हुआ है। तो देखिए, यहां पर यह कहा जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि समाजवादी पार्टी को हराने का ठेका मायावती ने लिया हुआ है और 2014 से 2022 तक के जितने भी शिकस्त समाजवादी पार्टी के रहे वो ठीकरा फोड़ दिया जाता है मायावती के सिर। अगला ट्वीट भी देखिए। अगले ट्वीट में कहा जाता है कि बसपा के टिकट और रणनीति बीजेपी कार्यालय से निर्धारित होती है। दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को बांटकर भाजपा चुनाव जीतने की रणनीति बनाती है, जिसमें बसपा भाजपा के सहयोगी है। बसपा ने हर बार दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के वोटों का भाजपा से सौदा किया है और इन बिरादरियों को धोखा दिया है। तीसरा ट्वीट भी देखिए लीजिए। पहले भी कई बार बसपा का भाजपा के साथ गठबंधन हो चुका है। कई मौकों पर स्वयं मायावती जी ने सपा को हराने के लिए भाजपा का समर्थन खुले तौर पर किया। 2019 में सपा ने दलित पिछड़ा को एक करने के लिए आगे बढ़कर बसपा को ज्यादा सीटें और सम्मान दिया, लेकिन अंदरूनी तौर पर बसपा ने धोखा दिया। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर समाजवादी पार्टी क्या करना चाहती है। दरअसल कहा यह जा रहा है इन ट्वीट्स के बाद कि एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की है। एक तो ये जो एक बड़ी शिकस्त मिली है गोला के उपचुनाव में और जो लगातार शिकस्त मिलती आ रही है, चुनावी हार जो समाजवादी पार्टी को देखनी पड़ रही है, उसका ठीकरा मायावती के सिर फोड़कर यह कहा गया कि अगर मायावती की चालें नहीं होती, अगर मायावती बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती तो समाजवादी पार्टी नहीं हारती, वो विन विन सिचुएशन में थी। दूसरी तरफ एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है उन मतदाताओं को जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की चिंता सबसे ज्यादा है। हम बात करें मुस्लिम मतदाताओं की, जो कोर वोटर माना जाता है, एमवाई जो कॉम्बिनेशन है समाजवादी पार्टी का, कहा यह जा रहा है कि एमडी के जरिए यानी कि मुस्लिम दलित के गठजोड़ के जरिए मायावती उसको चैलेंज कर रही हैं। और आपने देखा भी कि पश्चिम में इमरान मसूद किस तरह से बीएसपी को ज्वाइन कर लेते हैं, पूर्वांचल में भी एक बड़े मुस्लिम नेता बीएसपी में शामिल हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि लगातार मायावती वो जो मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी का उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश
में है, एक ऑप्शन के तौर पर खुद को दिखा रही है। तो इन सारे मैसेजेस के जरिए समाजवादी पार्टी उस वोटर को भी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बी टीम है मायावती, इनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। जो एक ट्रस्ट की एक कमी देखने को मिल रही थी पिछले कुछ वक्त से बसपा और मुस्लिम वोटर्स के बीच में, उसको बढ़ाने की कोशिश इन मैसेजेस के जरिए, इन ट्वीट्स के जरिए समाजवादी पार्टी करना चाहती है। लेकिन मायावती ने भी अब पलटवार कर दिया, करारा जवाब दे दिया है। आपको क्या लगता है कि ये जो हमला किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से या बसपा की तरफ से जो तमाम चीज़ें कही गई, इसका मतलब क्या है? क्या वाकई में सपा जो आरोप लगा रही है वो निराधार है, या बसपा जो स्टैंड ले रही है वो क्या है? और जिस तरह की खुली चुनौती मायावती की तरफ से मैनपुरी और रामपुर को लेकर दी गई है, उसका क्या मतलब है? क्या यहाँ पर भी कोई कैंडिडेट बीएसपी का नहीं होगा? और क्या यहाँ पर भी सीधी टक्कर सपा और बीजेपी की ही होने वाली है? और इन सब के बीच में बीएसपी का वोटर कहाँ होगा? बीएसपी की रणनीति क्या होगी? जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते जाइए। तफसील से खबरों को पढ़ना पसंद करते हैं तो यूपी तक .in पर जाइए। नमस्कार।